हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को यूरोपीय कंपनियों का आगमन में एक टॉपिक लिया था, पुर्तगालियों के व्यापारिक घटनाक्रम। और उससे जितने भी पुर्तगाली जब आते हैं और कौन गवर्नर रहता है, फिर वह कहाँ अपना दुर्ग स्थापित करते हैं, और ईस्वी वाइज मैंने आप लोगों को बताया था। चलिए उसी से पुर्तगालियों से रिलेटेड ही हम लोग घटना चक्र से प्रश्न पत्र करेंगे, और इससे हम लोग और भी रिवीजन स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। फर्स्ट नंबर प्रश्न देखिए, वास्को डी गामा कालीकट पर किस वर्ष आया? तो आप लोग बहुत इजीली बता देंगे, 1498 वास्को डी गामा कालीकट पर आया था। देखिए उसी के नीचे एक बॉक्स में कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं प्रश्न से रिलेटेड। इसको रीड करने से हमें और भी इस प्रश्न सॉल्व हो जाते हैं। चलिए रीड करते हैं बॉक्स को। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से संबंध स्थापित करने वाले पुर्तगीज थे, यानी पुर्तगाली। प्रथम पुर्तगीज वास्को डी गामा भारत के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह कालीकट पर 20 मई 1498 को पहुंचा। देखिए कहीं 17 मई भी दिया हुआ है, रहता है, देखे भी हमें, लेकिन 1498 आप लोग ज़्यादा याद रखिएगा। उसने यहाँ पहुंचकर भारत के नए समुद्री मार्ग की खोज की, और कालीकट के तत्कालीन शासक जमोरिन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया। जब भारत जब आते हैं ये वास्को डी गामा, तो कालीकट के जो शासक क्या नाम था? तो जमोरिन, ये याद रखिएगा। तो जमोरिन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया था। पुर्तगाली व्यापारियों ने भारत में कालीकट, गोवा, दमन द्वीप एवं हुगली के बंदरगाहों में अपनी व्यापारिक कोठियाँ स्थापित की थी। 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को द अल्मीडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय एवं गवर्नर बनकर आया। तो मैंने 1505 की घटना आप लोगों को बताया था। व्यापारिक हितों के परिप्रेक्ष्य में हिंद महासागर में प्रभुत्व स्थापित करने के लिए अल्मीडा ने ब्लू वाटर पॉलिसी अर्थात शांत जल की नीति का प्रतिपादन किया था। देखिए अल्मीडा जो था प्रथम वो वायसराय थे, वो उसने ही शांत जल की नीति का प्रतिपादन किया था। देखिए ये बॉक्स जब आप रीड करते हैं इसमें कितने से पॉइंट्स आपको समझ में आ जाते हैं, और आगे आप प्रश्न में देखिएगा। निम्न में से कौन सा नीला जल योजना ब्लू वाटर की नीति से संबंधित है? तो अभी बॉक्स को रीड किए आप, वो कौन था? द अल्मीडा। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं 3 नंबर। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले थे डच, फ्रांसीसी, अंग्रेज, पुर्तगाली। तो डी नंबर सही हो जाएगा। कौन थे वो? पुर्तगाली। तो देखिए इसके लिए मैंने आप लोगों को फॉर्मूला भी ट्रिक भी बताया था, PDF, पुर्तगाली, डच, इंग्लिश और डेनिश, और एक लास्ट में F आता है, फ्रेंच। तो ये देखिए ये प्रश्न इतना आपके VVI है कि आप इसको खुद इसके देखिए कितना बार ये रिपीटेड हुए हैं, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 4 नंबर। वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो ये कब आया था? 1498 आप लोगों को याद हो गया होगा। ये भी देखिए UP MP दोनों ही PCS में ये रिपीटेड हुए हैं ये क्वेश्चन। तो ये घटना चक्र पढ़ने से यही फायदा है कि आपका जो क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं वो आपके छूटते नहीं हैं। नेक्स्ट देखेंगे, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? तो आप बताइए। तो वो कौन था? अल्मीडा, जो 1505 में आता है और 1509 तक वो भारत में वायसराय के रूप में काम करते हैं। और अल्मीडा ने ही शांत जल का नीति प्रतिपादन किया, तो वही लाए थे। तो इससे अल्मीडा से देखिए आपका ये क्वेश्चन जो भी होगा आपका कवर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया था? देखिए वो बॉक्स को रीड करने से देखिए आपका कितना प्रश्न सॉल्व हो जा रहे हैं। तो वो कौन थे? जमोरिन। मैंने बताया था, ये याद रखिएगा। वो जमोरिन वो शासक था जो वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया। 8 नंबर देखेंगे, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो ये B नंबर हो जाएगा सही, अल्बुकर। देखिए ये वास्तविक संस्थापक बोल रहा है, जबकि जो पहला जो था वो अल्मीडा था, लेकिन सही मायने में अगर इसका वास्तविक संस्थापक कहा जाए तो वो अल्बुकर था। चलिए बॉक्स को रीड करते हैं जो एक्स्ट्रा इसमें टॉपिक दिया हुआ है। इसको मैं आप लोगों को इसलिए इसको रीड करके बताती हूँ ताकि आप लोग को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, और इससे रिलेटेड अगर कोई भी प्रश्न आते हैं तो आप लोग उसको आसानी से कर सकें।
देखिए, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर 1509-1515 ईस्वी तक वो रहा था। इसने भारत में एक प्रादेशिक शक्ति के रूप में पुर्तगाली राज्य की स्थापना की और फरवरी 1510 में बीजापुर के आदिल शाही सुल्तान से गोवा को जीतना अल्बुकर की पहली महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। तो वो ये घटनाक्रम याद रखिएगा, 1510 ये इसी समय जो थे वो आदिल शाह सुल्तान से गोवा को जीतते हैं। गोवा की विजय ने दक्षिण पश्चिमी समुद्री तट पर पुर्तगाली नौसैनिक प्रभुत्व पर मुहर लगा दी और इसके साथ ही भारत में क्षेत्रीय पुर्तगाली राज्य की स्थापना हुई। वो जो गोवा जीतना बहुत ही महत्वपूर्ण था, क्योंकि गोवा से वो क्षेत्रीय जो पुर्तगाली राज्य की स्थापना वहीं से वो लोग करते हैं। अल्बुकर ने भारत में पुर्तगालियों की संख्या में वृद्धि करने एवं उनकी अस्थायी बस्तियां बसाने के उद्देश्य से पुर्तगालियों के भारतीय महिलाओं के साथ विवाह करने के लिए प्रोत्साहित किया। देखिए, अल्बुकर जो रहते हैं मतलब कि पुर्तगालियों की संख्या में वृद्धि कि बढ़े पुर्तगाली की संख्या और वहाँ अस्थायी बस्तियाँ बसे, तो वो क्या करते हैं, वो पुर्तगालियों को भारतीय महिलाओं के साथ विवाह करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं कि आप लोग भारतीय महिलाओं से विवाह कीजिए। फिर देखते हैं नेक्स्ट, पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था? तो वो कोचीन में था। मैंने बताया था आप लोगों को जब मैंने उसका ईस्वी का क्रम वाइज जब लिस्ट करवा रहा था, उसमें कौन थे वो कोचीन में था। देखिए, इसका एक्सप्लेनेशन पर रीड कर लेते हैं। पुर्तगालियों के भारत में प्रथम दुर्ग, भारत में प्रथम यूरोपीय दुर्ग भी, यानी कि पुर्तगाली का प्रथम दुर्ग था ही, लेकिन भारत में यूरोपियों का भी प्रथम दुर्ग का निर्माण अल्फांसो द अल्बुकर इस में वो गवर्नर नहीं था। जिस समय ये कहने का मतलब कि जिस समय वो दुर्ग बनाए थे उस समय वो गवर्नर नहीं थे। वो कब करवाए थे? 1503 में कोचीन में करवाया था। कहाँ करवाए थे? तो कोचीन में। नेक्स्ट देखते हैं, किन यूरोपियों ने भारत में प्रथम सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किया? तो वो कौन थे? पुर्तगाली थे। आप लोगों को पता है कि वो हिंद महासागर में अपना प्रभुत्व स्थापित करते हैं। रीड करते हैं हम लोग। देखिए, इसका यूरोपीय शक्तियों में सर्वप्रथम पुर्तगाली व्यापारियों ने भारत में सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किया। कौन से वो यूरोपीय थे? तो पुर्तगाली थे। इसको तो दिमाग में बैठा लीजिए। समुद्री मार्ग इससे पहले किसी ने केंद्र नहीं बनाया था। भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय फ्रांसिस्को द अल्मीड़ा, और ये वायसराय का नाम भी रखेंगे याद, फ्रांसिस्को द अल्मीड़ा। 1509 ईस्वी का 1509 ईस्वी में द्वीप पर अधिकार कर लिया और द्वीप पर अधिकार के साथ ही पुर्तगाली हिंद महासागर में सबसे अधिक शक्तिशाली हो गए। जब पुर्तगाली जो द्वीप पर अधिकार करते हैं तो वो हिंद महासागर में क्या होते हैं? सबसे अधिक शक्तिशाली हो जाते हैं। और वो वायसराय कौन थे? द अल्मीड़ा। और ईस्वी भी मैंने 1509 बताया था आप लोगों को, इसको याद रखिए, 1509। पुर्तगालियों ने हिंद महासागर से होने वाले व्यापार पर एक अधिपत्य स्थापित कर लिया था। यहाँ से गुजरने वाले अन्य जहाज़ों से कर की वसूली की। देखिए, पुर्तगाली ने क्या किया, वहाँ तक एक अधिकार स्थापित कर ही लिया। उसके बाद जो भी हिंद महासागर में जहाज़ आते जाते थे उस पर क्या किए, वो कर वसूल करने लगे। नेक्स्ट देखते हैं, बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगाली द्वारा स्थापित की गई थी, बांदेल, चिनसुना, श्रीरामपुर, हुगली। तो मैंने बताया तो बॉक्स में आप लोग पढ़े भी थे, वो कौन था? हुगली। दीप दमन हुगली पे भी किया था उन्होंने। ओके फ्रेंड्स, हम लोग पुर्तगाली से संबंधित यहीं तक प्रश्न अब देखेंगे। इसके आगे जो मैंने वीडियो बनाएंगे वो डच पे बनाएंगे और डच से फिर प्रश्न पत्र को हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके बाय।